हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, थोड़ा सा आपको डांट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई ऑफेंड हो जाता है, किसी को बुरा लगता है, तो मैं पहले माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, सॉरी भी बोलना चाहूँगा। बट मेरा कोई वैसा उद्देश्य नहीं है, बट बोलना पड़ता है। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है, तो थोड़ा सा मतलब हार्डनेस के साथ वो चीज़ें बोलनी पड़ती है, तभी जाके शायद से वो हिट हो सकती है, लग सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट भी होते हैं, सवाल होते ही है कि सर, अगर देखा गया शेयर बाज़ार में हमें एक हमारा उद्देश्य होता है, कौन सा, कि भाई बड़ा पैसा कमाना है। ठीक है, और बड़ा पैसा अगर कमाना है तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। यस, लॉन्ग टर्म की खेल खेलना ही पड़ेगा, लंबा। आपको भी पता है एक दिन में कोई आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, सो लंबी पारी आपको खेलनी पड़ेगी। सो बाजार में अगर हमें लंबा टिकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजार में लंबा टिक गया ना, वो पैसा कमा लेता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2019 2018 में भी निवेश किया होगा, बट वो क्या टिक पाए। बीच में कोविड की एग्जाम आई थी, बीच में आपको याद होगा, नहीं टिक पाए ना। हाँ, जो टिक गए वो पैसा छाप लिया उन्होंने। ठीक है, तो मार्केट में टिकना, लंबा लॉन्ग टर्म टिकना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो टिक गया भाई, वो पैसा जरूर कमाएगा, नो डाउट। इसमें भी टर्म्स कंडीशन है, सही स्टॉक्स में जाना चाहिए। पेनी स्टॉक का बुफे सजा के रखोगे और कहोगे मैं तो लंबा टिक ही जाऊँगा, 10-20 साल होल्ड ही कर लूँगा, तो वैसा नहीं चलेगा, उसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। ठीक है, बट एक बात तो पक्की है कि आपको लंबा टिकना यहाँ पे आना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा कि अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है और लॉन्ग टर्म ही नहीं खेल पा रहे हो तो कैसे करें। तो दोस्तों, इस चीज़ के चलते अगर देखा गया तो देखो, आपको बताना चाहूँगा चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, एंड बहुत सारे चैलेंजेस हमें आगे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, जर्नी तो एंड लाइफ एकदम स्मूथ होने वाली है नहीं कि आप गाड़ी को एकदम टॉप गियर पे रखोगे और आराम से एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबा के चलाओगे और स्मूथली लाइफ चलती रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी। तो ऐसा तो कुछ भी होने वाला है नहीं। मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे, एंड जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपके लिए, मेरे लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए, सबके लिए सेम होते हैं। बट उसके ऊपर जो रिएक्शन दिखाने वाला जो चीज़ होता है ना, वो हर किसी का अलग अलग होता है। एंड खास करके जो नए बिगिनर्स होते हैं, छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनका तो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो तो सीधा मार्केट छोड़ने की बात करते हैं। आपने सुना है कभी बड़े प्लेयर ने कभी मार्केट छोड़ा है करके? नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको इस वीडियो से सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो लंबा कैसा खेला जाए, ठीक है, तो उसके लिए 5 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी मदद यहाँ पे हो सकती है आपके शेयर मार्केट के जर्नी में। तो सबसे पहला वाला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं पहले आपको बता दूं कि ट्रेडिंग को छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने चैनल भी इसके पहले जो ओपन किए थे, ये और एक और दूसरा चैनल है हमारा SMKC, 6-6.5 साल हो चुके हैं, वो भी चैनल ओपन किया था। वो भी चैनल इसी उद्देश्य से ओपन किया गया था कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाए। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, बिलीव मी दोस्तों, आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, अभी सेबी की रिपोर्ट भी आई थी, आपने देखा होगा, 93% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर लॉस में है। ठीक है, 93%। एंड आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी पैसा कमाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स कमाते हैं, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी कमाती हैं। ठीक है, छोटे प्लेयर्स नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्यों फिर भी रिटेल ट्रेडर क्यों यहाँ पे जाते हैं? क्योंकि उनको क्विक मनी चाहिए ना, जल्दी पैसा कमाना है। ठीक है, अभी एक ही साल के अंदर अंदर कुछ तो बड़ा कमाऊंगा, और इसीलिए बहुत सारे लोग आपको फंसाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप लोग आपने देखा होगा ना, गाड़ी दिखाते हैं, बंगला दिखाते हैं, फ़ोन दिखाते हैं, ठीक है, गोल्ड की चेन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है, उनको अपना कोर्स बेचना होता है भाई। ठीक है, वो भी ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाते हैं भाई। ठीक है, मैं कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ। कोर्स मतलब क्या होता है, आपको सिखाने वाली बात है, बट वो खुद उस चीज़ में लॉस में जा रहे हैं, तो फिर वो आपको क्या सिखाएंगे? कुछ भी नहीं सिखाएंगे। ठीक है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई उससे उनका लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है, 5,000 का कोर्स 1,000-10,000 लोगों को चिपका दिया, हो गए 5-50 लाख, कमा लिया उन्होंने पैसा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लॉस का। यही एक उद्देश्य होता है, इसलिए इतने सारे पॉडकास्ट चलते हैं, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, आपको बताने के लिए, अल्टीमेटली घुमा फिरा कर वो आपको वहीं पे लेके आएंगे कि मेरा कोर्स ले लो करके। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोर्स बुरी बात नहीं होती है, बट जो टेक्निक से अगर आप खुद पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई दूसरों को क्यों बता रहे हो? इसी को ही तो स्कैम कहते हैं। हाँ, अगर कोई टेक्निक है जिससे आप खुद कमाते हो,
वो अगर आप बेचोगे तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उससे कमाते हो ना। बट ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, एंड यही चीज़ें चलती रहती है और रिटेलर्स को कितना भी समझाए भाई वो लूटते रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे चलते रहते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप एफएनओ कर रहे हो, ठीक है, जो यंग ब्लड होता है ना, एकदम नया नया मार्केट में आता है, वो एकदम जज्बाती होता है, ठीक है, आपको पता है एकदम इमोशंस उसके हायर लेवल के होते हैं, ठीक है। वो बोलेगा भाई मैं तो छप्पर फाड़ के पैसा कमाऊंगा, ये वो, आपको पता है स्क्रीनशॉट विनशॉट दिखाए जाते हैं। अभी सेबी ने नए नए रूल्स लाए हैं, इसीलिए थोड़ा वो कम होते हुए देखने को आप में मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है। एंड मैं आपको कहना चाहूँगा, ट्रेडिंग में पैसा कौन कमाता है पता है? बड़े प्लेयर्स। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है ना, तो आप अच्छा पैसा एक बार कल ही कमा सकते हो। मतलब कैसे होते हैं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि 1,000 रुपया लेके आऊँगा मैं, ठीक है। आपके पास कैपिटल देखिए कितना कम है, 1,000 नहीं, चलो 10,000 भी है करके, ठीक है। तो 10,000 से अगर आपने, मान लो 10,000 है, अगर आपने 1% भी कमा लिया तो कितना कमा लिया भाई? आपने 100 रुपया कमा लिया, ठीक है। कितना? केवल 100 रुपया कमा लिया। या फिर आप 10,000 के बदले आप 1,00,000 पकड़ लो तो भी 1,000 रुपया आपने कमा लिया, ऐसा पकड़ लो। बट वहीं पे अगर आप बड़े जो प्लेयर होते हैं, मान लो उनके पास तो मतलब करोड़ों होते हैं, करोड़ मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सही पकड़ा है कि नहीं, 3 4 5 6 7 बराबर 1 करोड़ तो यहाँ पे हो गए। तो उनका अगर 1% अगर आप पकड़ लोगे तो कितना होता है? 1,00,000 रुपया होता है। आप समझे कि उन्होंने भी 1% पे ही प्रॉफिट बुक किया, आपने भी किया है, बट आपने कितना कमाया? 100 रुपया, उन्होंने वहीं पे 1,00,000 रुपया कमाया। मतलब क्या है? आपका कैपिटल बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तभी जाके आप, एंड परसेंटेज हमेशा ट्रेडिंग में छोटा ही रखना होता है भाई। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा परसेंटेज निकालूंगा, 10-50% निकालूंगा। अरे ऐसा नहीं करना होता है, वो वंस इन अ डिकेड कभी बन जाता है, ठीक है, वरना बार बार लूटते ही रहोगे, ठीक है। तो यूजुअली बहुत बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ा कैपिटल डाल देते हैं और छोटा सा परसेंटेज भी मिल गया तो भी निकाल लेते हैं। जैसे कि एकदम ही बेतु का एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। मान लो किसी ने एकदम 10-20 करोड़ 100 करोड़ डाल दिए होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ हो गए, 8 9, मान लो ऐसे 100 करोड़, और उसने 1% निकाल लिया तो फटाक से, तो आप देख सकते हो कि कितना पैसा उसने कमाया, ठीक है। करोड़ों में वह पैसा यहाँ पे उठा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या है कि परसेंटेज कम ही रखते हैं वो लोग, बड़ा कैपिटल लेके रहते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग में वो लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। और ये 93% ये गंवाने वाले वही होते हैं जो बेचारे छोटे कैपिटल के साथ आते हैं और सपने देखते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। अगर आप ये ट्रेडिंग वेडिंग करते हो तो भाई लंबी पारी खेलने से तो रही नहीं। पहले लोग पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, फिर बाद में लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना के रखी थी कि इंट्राडे जैसी चीज़ें रहती है, 4 दिन की चांदनी है, ठीक है। 1-2 दिन 4-5 दिन बनेगा भाई प्रॉफिट, ठीक है, लग जाएगा भाई, 1 दिन सेंचुरी लग जाएगा। बट 1 दिन सेंचुरी लगाकर कोई इंडिया के लिए नहीं खेलता है भाई, आपको लगातार कंसिस्टेंटली खेलना पड़ता है। तो ये पॉइंट समझिए, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग से कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं होता। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। बट छोटा कैपिटल के साथ आपको बहकाया जाता है भाई, आपको कोर्स बेचे जाएंगे, ठीक है, और वो इंसान अपना कोर्स बेच कर पैसा कमा लेगा और आप वहाँ पे आपको सपने दिखाए जाएंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। अरे 150 करोड़ की आबादी है भाई, कोई तो 1-2 एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शंस में मिलेंगे, ठीक है। पेनी स्टॉक की भी बात करें, कोई 1,000 का स्टॉक 1 रुपया बनता है, वो वापस 1,000 भी बन जाता है, ऐसे मिल भी जाएंगे स्टॉक। बट अब भाई आप एवरेज देखो ना, ऐसे तो आपको 1,000 में कोई एक मिलेगा। तो ये चीज़ समझने वाली होती है। ये डिस्करेज करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो इन्वेस्टर है, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। तो हमारे लिए बताओ लंबी पारी खेलनी है तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो करेज चाहिए। यस, मैंने ये काफ़ी बार आप लोगों को बताया, करेज बोले तो हिंदी में हिम्मत, हिम्मत चाहिए दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में हो तो अगर आपके पास हिम्मत नहीं है ना, तो आप शेयर मार्केट में नहीं टिक पाओगे। और हिम्मत मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों डिसीजन, ठीक है, आपको डिसीजन खुद से लेने की हिम्मत चाहिए। मैं देखता हूँ कितने लोग खुद से डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, ठीक है। बुरा मत मानना, बट लिटरली मतलब वो इधर उधर किसी को भी पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। अरे भाई किसको क्या पड़ी है भाई, आपकी कमेंट सेक्शन में कोई कुछ भी बक देगा भाई, बेच दो, खरीद दो, एवरेज कर दो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो भाई? मैं सीरियसली भी कहना चाहूँगा, हिम्मत चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये हिम्मतवान लोगों के लिए सेक्टर यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना, मेंटल टफनेस चाहिए, मेंटल टफनेस, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में हो, अगर एज अ इन्वेस्टर रोल प्ले कर रहे हो, अगर आप में करेज नहीं है, आप में जिगरा नहीं है, ठीक है, आप में मेंटल टफनेस नहीं है, ठीक है, आप नहीं टिक पाओगे शेयर बाजार में, ठीक है। आप ऐसा लगता है कि कमज़ोर दिल वाला यहाँ पे शेयर बाजार में टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको ओपनली यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट आपके बड़े बड़े टेस्ट लेने वाला है, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर हम लोग आर्मी की बात कर ले, आर्मी तो पता है ना आप लोगों को, तो आर्मी में आपको पता है आपके साथ ऐसा एकदम सिंपल चीज़ें नहीं होने वाली है, बहुत टफ चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो वैसे शेयर मार्केट में भी अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो आपको एकदम ऐसा
मतलब लॉलीपॉप जैसा पैसा नहीं मिलने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें होंगी आपके साथ, ऊपर नीचे बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है। तो उतना मेंटल टफनेस आप में होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे बोला, हिम्मत होनी चाहिए आप लोगों में। कि हिम्मत मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे मैंने कहा ना कि डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। मैं देखता हूँ कितने सारे लोगों को कि खुद से डिसीजन ही नहीं ले पाते। अरे भाई, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे तो आप क्या टिक पाओगे? ठीक है, और डिसीजन मतलब इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, मैंने कोई डिसीजन लिया, मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, मैंने डाल दिया इसमें पैसा, प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है, लॉस हुआ तो वो करेज भी आप में होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे मेरे गलती की वजह से लॉस हुआ। आधी दुनिया तो दूसरे के नाम से रोती रहती है भाई, उससे क्या होने वाला है? ठीक है, लाइफ किसकी? आपकी। पैसा किसका? आपका। ठीक है, तो रोके धोके कुछ नहीं होने वाला है भाई। अगर एक्चुअल में जेन्यूनली लंबा अगर आपको टिकना है ना, तो ये बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दो जो आपको मतलब बोलते हैं ना, नीचे लेकर जाएगी, ऊपर तो लेकर नहीं जाएगी। सो सेकंड वाला पॉइंट इन्वेस्टर के लिए क्लियर कट है भाई, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, करेज दिखाना पड़ेगा। डिसीजन मतलब शेयर सिलेक्ट अगर आपको करना है, बिजनेस देखकर खुद से ही डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ही आप कुछ कर पाओगे। अगर आपने किसी की कहने के ऊपर पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो आप लंबी पारी तो नहीं खेल पाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसे वो नीचे आ जाएगा, आप जिसके वजह से आपने वो पोर्टफोलियो बनाया, आप उसी के हाथ पैर पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ लो। सो अगर आपको लंबा टिकना है, तो एक कड़वा कितना भी क्यों ना आपको लगे, तो वो मेंटल टफनेस आप में ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो मेंटल टफनेस आप में नहीं है, ठीक है, तो टिकना मुश्किल है सर जी। अभी मार्केट टॉप पे चल रहा है, इसलिए ठीक है भाई, एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। वो एनवायरनमेंट एकदम लाल लाल हो गया ना, तो मन भी नहीं करेगा आपको बाजार में रहने का। सो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। तीसरे पॉइंट के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। सो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यस, काफ़ी लोगों को ये बीमारी भी है, परफेक्शन। परफेक्शन मतलब एकदम एग्जैक्टली जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं तो शेयर बाजार छोड़ दूंगा। मैं कितने लोगों को ऐसा देख चुका हूँ, उनको ये परफेक्शनिज्म की बीमारी होती है। अरे भाई, लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी मतलब किसी भी फील्ड का, चलो शेयर बाजार छोड़ दो, क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। कौन है क्रिकेट में नंबर 1 आज का खिलाड़ी? भाई कोई भी पकड़ लो भाई, बैटिंग बॉलिंग कोई भी पकड़ लो। ठीक है, क्या परफेक्ट मतलब क्या वो वैसा ही खेलता है? विराट कोहली भाई क्या 0 पे आउट नहीं होता है? होता है ना, तो क्या बैट छोड़कर हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा? क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे? नहीं ना। फुटबॉल की भी बात कर लो, किसी भी स्पोर्ट की अगर हम लोग बात कर लो, किसी भी फील्ड की बात कर लो, ठीक है, कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है सर। मतलब क्या है कि अगर आप शेयर बाजार में कोई 5 स्टॉक 10 स्टॉक खुद के डिसीजन, चलो करेज भी दिखाते हो, अगर कर लेते हो, मान के चलो भाई उसमें से 2-3 स्टॉक्स नहीं चलेंगे, इवन दो आपने कितनी भी अच्छी मेहनत की हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि किसी ने तो कमेंट यहाँ पे किया था, ठीक है, कि उसके 10 स्टॉक थे, उस 10 में से 8 बहुत अच्छे चले, 2 नहीं चले। अरे भाई 8 चले मतलब कितना अच्छा चला। ठीक है, 2 नहीं चले, ठीक है भाई, ऐसा कट पकड़ कर चलना ही पड़ता है। ठीक है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कहा कि अगर आप बड़े बड़े बिजनेसेस भी देखोगे, तो वो भी अपने बिजनेसेस में कुछ ऐसे एबनॉर्मल लॉस होते हैं, ठीक है, अनयूजुअल लॉस होते हैं, वो उतना परसेंटेज कट पकड़ कर चलते हैं। अरे ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा मेरा ही पैसा होना चाहिए करके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है यार, 10 में से 8 सही गया मतलब कितना बड़ी बात है। ठीक है, 2 नहीं है, बुरा लगता है, चलो और कोई बात नहीं, जो गलती हो इसको इंप्रूव कर लो, चाहेंगे तो 10 में से 10 ही। बट ये जो परफेक्शनिज्म वाली चीज़ है ना दोस्तों, ये आपको खा लेगी। ये बहुत ही मतलब बेकार बीमारी है। हर फील्ड में, अगर आप किसी भी फील्ड में, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी फील्ड में, कि भाई ये तो परफेक्ट ही ऐसा ऐसा ही होना चाहिए करके, ठीक है, कोशिश करेंगे, बट हर वक्त परफेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको लंबा खेलना है भाई, तो याद रखो, आप जो भी पोर्टफोलियो में अगर आपके शेयर्स होंगे, हो सकता है भाई उसमें से 2 शेयर 3 शेयर, 10 का एग्जाम्पल अगर मैं लेकर चलूँ तो 2-3 शेयर नहीं चलेंगे। ठीक है, कोई शेयर बहुत टाइम तक आपको पकाएगा, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप वैसा मेंटली प्रिपेयर रहोगे, ठीक है, अनरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर नहीं चलोगे, तो फिर आप मतलब जैसे मैंने कहा ना कि आप वैसा तैयार रहते हो, आपको पता है कि अच्छा ये हो सकता है मेरे साथ, ठीक है, तो आप लंबी पारी यहाँ पे खेल पाओगे। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, पेशेंस। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता सबको है, बट एक्चुअल में जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो एक्चुअल में लोग पेशेंस नहीं दिखा पाते। और पेशेंस मतलब क्या, देखिए मार्केट आपका टेस्ट लेगा, और मार्केट का टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है भाई। ठीक है, टेस्ट मतलब क्या, मार्केट का एक ही चीज़ भाई, कि एज अ इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो को तोड़ देगा। आपका पोर्टफोलियो जो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मान लो आपको 20-30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, लाखों का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, वो अगर रातों रात माइनस में चला गया तो -15% 20%। ठीक है, अगर होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। 2018 में हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था, 18 के बाद 19-20 सभी लोग खुशहाली एकदम मना रहे थे, एकदम खुश थे। और 2020 के क्रैश में कमेंट सेक्शन आप चाहो तो देख सकते हो, आज भी वीडियोस अवेलेबल है, भर चुका था भाई गालियों से। बोलते लॉन्ग टर्म में यही होता है, बर्बादी हो जाती है। 100 रुपये का स्टॉक आज मेरा
कितनी 20-50 गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, आज 40 रुपये पे आ गया, आज वही स्टॉक 1000 के ऊपर है। मतलब क्या है, मार्केट आपको ऐसा इजीली नहीं देगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर अच्छी कंपनी है कोई, मान लो 100 रुपये भी है, ठीक है, वो 1000 रुपये ऐसे आराम से नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपको बहुत मल्टीपल रोलर कोस्टर राइड लेकर जाएगा भाई। वो चेक करेगा, मैंने बोला ना मेंटल टफनेस होनी चाहिए आप में। और मेंटल टफनेस कब टेस्ट होती, जब वो शेयर नीचे आता है, तब पता चलता है कि भाई कौन कितना पानी में है करके, ठीक है। तेजी में तो हर कोई बैठ जाता है, जब मंदी आ जाती है, जब गिरावट आती है, कोविड जैसा बड़ा क्रैश आ जाता है, तब पता चल जाता है कि कौन एक्चुअल में कितना बड़ा लंबा इन्वेस्टर है, लंबा खिलाड़ी है करके। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब आप जाकर पेशेंस दिखाते हो, तब जाके मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड याद रखना, ये चीज़ें भविष्य में कभी ना कभी होगी। वो टेलीग्राम से आपको भेजेंगे नहीं कि कल एग्जाम होगी या परसों, एकदम अचानक से ये चीज़ें हो जाती है बाजार में, ठीक है। बट एक बात याद रखना, मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। 2008 में मंदी आई थी, हाँ आई थी, कौन सा ताला लग गया भाई बाजार के ऊपर, कौन सा लग गया ताला। 2020 में क्रैश हुआ था मार्केट, हाँ हुआ था, कौन सा ताला लग गया बाजार पे। तो ये जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है, आप टिक जाते हो भाई बाजार में। बनाया था ना ये चैनल, इसके पहले जो दूसरा SMKC है 2018 में ही था, 2020 में कोलैप्स हुआ था, 21 तक वही चीज़ें चल रही थी। क्या चैनल बंद हो गया था? डेली वीडियोस आते थे, आपको वही बताया था, वही चीज़ें सिखा रहा था। आज जाके उनको समझ में आ रहा है 2024 में। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। आगे भी होगा, कभी ना कभी होगा, कब होगा वो पता नहीं, बट ये चीज़ें चलती रहती है। तो वो मेंटल टफनेस आप में होना चाहिए, वो पेशेंस आप में होना चाहिए। कितने लोगों ने 2020 में क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, अरे भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारा 2-2 लाख का प्रॉफिट -50,000 के नुकसान में तब्दील हो गया, हमसे तो नहीं होगा, ये तो बकवास चीज़ है करके। आज वो रुक जाते तो 10-10 लाख का प्रॉफिट ले लेते। तो मार्केट को पता है भाई किसको पैसा देना है करके, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि P=P, पेशेंस रखोगे तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है। नो डाउट, अगेन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि सही स्टॉक में, पेनी स्टॉक्स में जाके बोलोगे मैं तो 20 साल बेचूंगा ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। अच्छे स्टॉक की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये था चौथा पॉइंट। एंड देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें पॉइंट के ऊपर, तो दोस्तों वो है लर्निंग। और सिर्फ लर्निंग नहीं, कंटिन्यूसली लर्निंग। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है दोस्तों, लगातार आपकी पढ़ाई यहाँ पे होनी चाहिए। अरे भाई मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी होता है ना, मोबाइल फ़ोन भी खुद को अपडेट करते रहता है, आपको पता ही है, बार बार अपडेट चलते रहते हैं। तो इंसान को भी अपडेट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे शेयर मार्केट मतलब क्या, मैंने कहा ना आपको, ये कंपनीज मतलब क्या, ये बिजनेस होता है भाई। और बिजनेस ये चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एनवायरनमेंट ये बदलता रहता है, ठीक है। 20 साल पीछे जाओगे, 20-25 साल पीछे, तो फ़ोन ही नहीं था, मतलब मोबाइल फ़ोन मतलब क्या चीज़ है किसी को पता भी नहीं, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेट क्या था, वो पहले किसी को पता नहीं था, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, सब बदल गया, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या होना पड़ेगा, अपग्रेडेड रहना पड़ेगा बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया भाई सो गए करके, नहीं। आने वाले समय में ये जो 5 साल रहेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप मार्केट में रहने वाले हो, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। ये नई नई क्या चीज़ें आती है, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, उसका नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए। मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। नए नए जो बिजनेसेस आ रहे हैं वो आपको स्टडी करना यहाँ पे आना चाहिए, तो जाके आप और लंबी अच्छी पारी खेल पाओगे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पुरानी चीज़ें ही लेकर यहाँ पे बैठ गए करके, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, अच्छे अच्छे ब्रांड्स क्यों कोलैप्स हो जाते हैं, नोकिया क्यों कोलैप्स हो गया, एम्बेसडर जैसे गाड़ियाँ क्यों कोलैप्स, ब्रांड इतनी कोलैप्स हो गई, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपग्रेड नहीं किया है। सो अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुल मिला के दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है। ये 5 पॉइंट के ऊपर अगर आप काम करोगे तो बिलीव मी, आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छी तरीके से टिक पाओगे। अगर आप सही शेयर्स चुनते हो और लॉन्ग टर्म में टिकते हो, टेस्ट मैच खेलते हो, तो आप भी लंबी पारी खेलोगे, लंबे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ये 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे थे, इसके ऊपर ज़रूर वर्क करना। और उसके बाद आप देख सकते हो जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो काफ़ी कमाल के रिजल्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही है, SMKC करके, जो ओरिजिनल चैनल है 1.93 मिलियन वाला, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।